नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति के पर्व पर गौ माता यानी कि गाय को सहेली कैसे बनाए, यानी कि गाय को भाईली कैसे बनाए, तो उसकी पूरी नियम विधि और उद्यापन कैसे किया जाता है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसीलिए गाय माता को हम सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं। हिंदू धर्म में तो मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के दिन ही यह नियम शुरू हो जाता है। तो मकर संक्रांति वाले दिन जब भी आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले जो रोटी होती है वह आप गाय के लिए निकालिए और उसके साथ गुड़ व आपको उसे लगातार 1 साल तक गौ माता को देना है। आपको बासी रोटी गौ माता को नहीं देनी है। अगर हो सके तो जो हर रोज रोटी आप बनाते हैं उनमें से सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है। यदि आपके पास गाय नहीं है तो आसपास या दूसरे की भी गाय को आप खिला सकते हैं या फिर आप गौशाला में भी देकर आ सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप शहरों के अंदर आने वाली गाय की गाड़ी जो आती है उसके अंदर 5 दिनों के अंदर रोटी जमा होती है वो भी दे सकते हैं। उसके साथ हमें गुड़ जरूर देना चाहिए। गाय माता के लिए आपको अंदर जो फफूंद हो जाती है वो रोटी नहीं देनी है और अगर रोटी सूख जाती है उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि गौशाला के अंदर उन रोटियों को भिगोकर टुकड़ों कर कर उनके लिए तैयार कर फिर गौ माता को दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया आपको पूरे साल तक करनी है। गौ माता को आप गुड़ और रोटी 1 साल तक देंगे और गौ माता को हिंदू धर्म में हमारे सबसे ज्यादा पवित्र पशु बताए गए हैं। उनके गौमूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है और उनके गोबर को लीपने के काम में लिया जाता है, जिससे कि हम अपने आंगन को शुद्ध करते हैं। गांव में तो आज तक हमेशा है जो शुभ कार्य के अंदर गांव का गोबर आंगन में लीपा जाता है, फिर ही जो शुभ पूजा वगैरह होती है वो की जाती है। तो आप गौ का यह नियम शुरू कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन साल करने के बाद जब अगली संक्रांति आती है तब आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन इस प्रकार है, जैसे आप पैंट शर्ट ले सकते हैं या फिर साड़ी सूट ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1.25 किलो गुड़ ले सकते हैं, 1.5 किलो भी गुड़ ले सकते हैं और सारा सामान चूड़ी बिंदी आपको लेना है। यदि आप चाहें तो इस सारे सामान को मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर गौशाला में भी दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमसे ये झंझट नहीं होती, सूट पैंट शर्ट और जो सामान है आप किसी चांदी बच्चियों को भी दे सकते हैं। अगर आपके बस में यह नहीं है तो आप 1.25 सेर की पेटी गुड़ गांव में अपनी गौशाला के अंदर देकर आ सकते हैं। हरा चारा इस दिन गाय को जरूर डालना चाहिए। जब आप उद्यापन करते हैं गायों को हरा चारा डालने से आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं और गौ माता पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। हरा चारा खाकर तो उनसे आपको आशीष प्राप्त होता है, आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके सारे रुके हुए काम संपन्न हो जाते हैं। करियर में तरक्की होती है। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। गौशाला के अंदर आप अगर नहीं जा सकते, यहाँ आपके गौशाला कहीं नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप अपने आसपास के किसी मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। इस दिन आप चावल, दाल, रेवड़ी और ये सारी चीज़ें, साथ ही मूंगफली वगैरह आदि दान कर सकते हैं और ये भी आप गौशाला में दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ गौशाला नहीं है, वे मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। सारा सामान तो यह आप इस तरह गाय को सहेली बनाने के लिए होता है और गाय की इस दिन आपको पूजा भी करनी है जिस दिन आप उद्यापन करते हैं। अगर गौशाला में हो सके तो उनका तिलक कीजिए, मेहंदी से उनके थापा लगाइए। गौ माता को जो आप कपड़ा लाए हैं वो उड़ाइए
और उन्हें हरा चारा डालिए, दूध पिलाइए आदि चरणामृत भी आप उनके पैर धोने में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।